तेरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो वर्ष 2022 परीक्षा में एग्जाम देने वाले उनके लिए केमिस्ट्री के वैसे चुनिंदे वायरल क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और हाँ, इस तरह अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो 70 में 70 आप लोग एग्जाम में जाकर स्कोर कर सकते, एकदम भौकाल मचा। आज का क्लास आपका भौकाल क्लास होने वाला है 12th केमिस्ट्री का, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक जरूर देखना, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी होता है। आपका दो सेक्शन होता है, एक आपका सेक्शन ए, एक और आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए में क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, और जो सेक्शन बी यानी कि जो खंड ब होता है इसमें आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। सेक्शन ए जो है इसमें आपका 70 टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र और मात्र आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर, यानी 35 क्वेश्चन आपको क्या करना, छोड़ देना है मात्र। और एक एक क्वेश्चन की अगर आप लोग जबरदस्त शानदार तरीके से अच्छी तरह से याद करते हैं तो एग्जाम में आपको 35 में 35 आराम इजिली आप लोग जो है करेक्ट करके आ जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जरूर देखना और एग्जाम में जाकर कमाल कर देना है। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। खंड अ यानी सेक्शन ए जो होता है आपका प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। प्रश्न जगह 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर ओएमआर शीट देना। फिलहाल आपका ओएमआर शीट चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, आपको किन्हीं 35 प्रश्न का आपको उत्तर देना एग्जाम में जरूरत है। तो चलो आज का पहला प्रश्न देखिए और आंसर देना आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। कहां पर देना है आंसर, कमेंट सेक्शन में। आयनिक ठोस जो है निम्नलिखित में कौन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना जब भी पूछा जाए आयनिक ठोस और आयनिक ठोस पूछा जाएगा क्या आया, ये आपका NaCl जो होता है ये आपका आयनिक ठोस होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आयनिक ठोस जब भी पूछा जाएगा क्या आंसर चूज करोगे, याद रखना NaCl। अगला क्वेश्चन है NaCl यानी जो आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो है समन्वय संख्या कितनी। देखो बात हो रही इसमें धनायन और ऋणायन का जो समन्वय संख्या जो होती है NaCl में वो पूछा जाए कितनी होती है, तो ये आपका 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको कमाल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन। देखो बात हो रही धात्विक ठोस की है ना, अब ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन है, तो याद रखना धात्विक ठोस जो होता है आपका धातु एवं मिश्र धातु का जो है धातु और मिश्र एवं मिश्र धातु को ही जो है धात्विक ठोस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना धात्विक ठोस क्या होता है, धातु एवं मिश्र धातु को कहते हैं धात्विक ठोस। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है ससंयोजित ठोस क्या होता है। देखो ससंयोजित ठोस की बात हो रही है, ये आपका हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये आपका ससंयोजित ठोस होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट में आपको बताऊंगा PDF भी आपको कैसे डाउनलोड कर लीजिएगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले क्लास कर लीजिए फटाफट। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थों में जो है एक या एक से अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। देखो बात हो रही है चुंबकीय पदार्थ में जो है एक या एक से अधिक क्या होता है अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन होते हैं। तो आपको याद रखना ऐसे जो पदार्थ होती है आपका Cu2+ होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या HCP संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन का जो है कितना होता है। तो याद है ना HCP की बात हो रही है ना, तो याद है ना HCP जो होता है इसका होता है 0.74 जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा 20 का सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा काफी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए विषम संख्या जो है विषम संख्या जो है युक्त जो है इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट VVI क्वेश्चन है याद रखना। तो ये जो होते हैं आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या BCC जो है BCC यूनिट सेल में जो है एटम्स की संख्या कितनी होती है। तो याद है ना BCC जो सेल होते हैं इसमें जो एटम की संख्या होती है वो आपका 2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें पूछा जाए एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ना एंटी देखो फेरोमैग्नेटिक बात हो रही है ये आपका CrO2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा डी। एक एक प्रश्न को याद कीजिए, एग्जाम में कमाल करना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन में 10 और 11 देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न पूछा जा रहा है P तथा N टाइप के अर्धचालक की जो है विद्युतीय प्रकृति क्या। देखो बात हो रही P और N टाइप के अर्धचालक है, इसकी जो विद्युतीय प्रकृति जो होती है वो आपका उदासीन होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना यह क्या होता है, यह आपका P टाइप और N टाइप के अर्धचालक की जो विद्युतीय प्रकृति होती है वह उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ताप वृद्धि के साथ जो है किसके जो है विद्युत चालकता में कमी होती है। देखो बात हो रही है ताप वृद्धि के साथ जो है किसके विद्युत चालकता में जो कमी होती है, कमी की बात हो रही है। तो याद रखना जो कमी जो होती है
वो आपका सुचालक यानी धात्विक में कमी होती है, तो ऑप्शन ए होगा। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, ऐसे चुनिंदे प्रश्न आपको करवाना पूरे यूट्यूब में ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। याद है ना, ताप वृद्धि के साथ जो है किसके जो है विद्युत चालक में कमी होती है, तो आपका सुचालक में कमी होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना। चलिए अगली प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या शुद्ध जल की मूलरता क्या होती है। देखो बात हो रही शुद्ध जल की जो मूलरता होती है ये आपका होता है 55.55 होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा शुद्ध जल की कितनी होती है, तो 55.55। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब आंसर लगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस ताप पर किस पर जो है ताप का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। देखो प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, ये प्रश्न पूछा जा रहा था, याद रखना। इसमें जो है मूलता एवं जो है मोल प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए प्रोटीन तथा जो है पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। देखो बात हो रही प्रोटीन और पॉलीमर की बात हो रही है, इसका जो आणविक द्रव्यमान जो है ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि की बात हो रही है, तो इसका जो विधि होगा आपका प्रासरण दाब जो भी है, इस विधि जो है यही विधि आपका इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का विधि होता है, ऑप्शन ए। किसकी बात हो रही है, प्रोटीन तथा जो है पॉलीमर की बात हो रही है, उसका जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का जो आपका विधि होता है आपका प्रासरण दाब विधि होता है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 15 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो। प्रश्न पूछा जाएगा घोल का जो है सहजात गुण क्या होता है, तो घोल का जो है सहजात गुण की बात हो रही है, याद है ना, ये जो आपका समानुपाती 1 घोल घोल का जो है अनुभार होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो एंटी फ्रीज जो है फ्रीजेज का जो है काम करता है। एंटी फ्रीजेज की बात हो रही है, इसका काम पूछा जाए कौन करता है, तो याद रखना एथिलीन जो है ग्लाइकोल काम इसका करता है, तो ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिएगा जब भी पूछा जाए एंटी फ्रीजेज का काम कौन करता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन है और इसका आंसर लगे। प्रश्न पूछा जा रहा है ठंडे प्रवेश में जो है कार की जो है रेडिएटर में जो है पानी के साथ जो एथिलीन जो है ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों या क्योंकि पूछा जाए, क्योंकि जो है डाला जाता है, इसका रीजन क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है जानते हो, ठंडा में पानी का हिमांक को जो है घटाता है तथा गर्मी में इसका क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, इसका ये बिल्कुल सही होगा। ध्यान दीजिए जब भी पूछा जाए ठंडे प्रदेश में क्या होता है, कार के जो है रेडिएटर में जो है पानी के जो है साथ एथिलीन जो है ग्लाइकोल डाला जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि ठंडा में जो है पानी का जो हिमांक को क्या करता है, हिमांक को घटाता है और तथा जो गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न और इसका आंसर दे दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है इनमें से कौन जो है राउल्ट नियम से जो है धनात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करता है। देखो बात हो रही है राउल्ट नियम से जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित कौन करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो करता है आपका कौन करता है, ये बेंजीन प्लस जो है क्लोरोफॉर्म फॉर्म करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल होगा। याद रखना क्या होगा, पूछा जिसमें जो है कौन राउल्ट नियम से जो है धनायन विचलन प्रदर्शित कौन करता है, तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कौन जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म की बात हो रही नहीं की बात हो रही है, तो नहीं आपका क्या होगा, मोलर उन्नयक स्थिरांक नहीं होगा, बाकी सब हिमांक के अवनमन हो गया, ये है ना, अनुसंख्यक गुणधर्म है, और प्रासरण दाब ये भी गुण है ना, और क्वथनांक में उन्नयन ये भी है, लेकिन नहीं जब भी पूछा जाए तो याद है ना मूलल उन्नयन स्थिरांक नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसका जो है क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा। देखो सबसे उच्च की बात हो रही है तो आपको पता होगा 0.1 जो है C6H12O6 का जो है सबसे उच्च होगा, यानी ऑप्शन डी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 H3PO4 क्या है। H3PO4 आपको बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, ये आपका त्रिवास्मिक जो है तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना क्या है, H3PO3 ये आपका त्रिवास्मिक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 55 पूछा जा रहा है क्या 5 ग्राम ग्लूकोज जो है 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो पूछा बिलियन की भार कितना % हो जाएगा, तो जो बिलियन की तब जो आपका भार होगा वो आपका 4% हो जाता है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलियन में जो है विलय की जो है मूलता किस यूनिट में जो है व्यक्त की जाती है। देखो बात हो रही विलियन में जो विलय की जो मूलता है वो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो याद रखना ये आपका मोल किलोग्राम जो है प्रति विलायक में जो इसको की जाए मोल प्रति किलोग्राम विलायक में इसकी की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, याद रखना बिलियन में जो है विलय की मूलता जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, याद है ना मोल जो है प्रति किलोग्राम विलायक में की जाती है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर लगे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से जो है बिलियन का जो गुण ताप पर जो है निर्भर नहीं करता हुआ क्या। देखो बात हो रही है बिलियन का जो गुण
ताप पर क्या होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, वह पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना वो आपका मोलता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की मोलता क्या है। जल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है, तो जल की हमने आपको बताया था 55 होता है, ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कॉपर पायराइड जो है इसका सूत्र क्या होता है। मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, याद रखना CuFeS2 जो है ये आपका कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 27 प्रश्न और आंसर लगाइए। पूछा जाए सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्वतः अपचयन विधि द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी होगा। याद रखना सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो याद रखना स्वतः अपचयन विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का जो है सांधन किया जाता है, तो इसमें जो है कौन से जो है विधि द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसमें जो है सल्फाइड अयस्क में जो है इसका सांधन किया जा सकता है या किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी होगा। ध्यान दीजिए पूछा जाए फेन जो है पलवन विधि, फेन जो है पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के जो है अयस्क का सांधन, देखो किस प्रकार के अयस्क किया जाएगा, सल्फाइड अयस्क का जो है सांधन किया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न पूछा जरा क्या मैग्नेटाइट से जो किस धातु का निष्कर्षण जो किया जाता है, तो मैग्नेटाइट की बात हो रही है, तो इससे जो आपका Fe यानी आपका आयरन यानी लोहा का किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद ना मैग्नेटाइट जब भी पूछा जाए किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो याद है ना आयरन यानी Fe का यानी लोहा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है, गैलेना की बात हो रही है, तो याद रखिए आपका Pb का जो है अयस्क धातु का अयस्क होता है, ऑप्शन बी। चलो फटाफट एकदम जल्दी आपको एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए बात हो रही है क्वेश्चन में 31 फुल्स जो है गोल्ड किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, और ये पूछा जाए किसे कहते हैं, ये आपका जो है FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, FeS2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात हो रही है, याद है उभयधर्मी जो ऑक्साइड है आपका ZnO हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। ZnO क्या है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है पदार्थ है। देखो बात हो रही है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है पदार्थ कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका F2 जो है ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। देखो बात हो रही है आयनिक विभव का मान जो अधिकतम की बात हो रही है, तो आपका P का सबसे अधिकतम होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए इसका निम्नलिखित में कौन जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है, तो आपको पता होगा हमने आपको बताया था FON है ना, जिसमें FO या O हो N हो उस हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ देखो NH देखो N मिल रहा है, FON में देखो बताया है ना N मिला है, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। H2O O मिल रहा है, ये भी हाइड्रोजन, HF में ये F मिला है, यहाँ पर बनाएगा, लेकिन HCl में नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, ये नहीं बनाता है। ठीक है ना, इस तरह ट्रिक से बनाना तो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स यहाँ से सीधे मिल जाएंगे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका हमने क्वेश्चन पहले 35 में से क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका आंसर सभी स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट, आपको ये नहीं देखना है कि कोई स्टूडेंट दे दिया आंसर, जो दे दिए तो दे दिए, लेकिन आपको भी देना है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम सबको देना है, तो आंसर भी इस क्वेश्चन को सभी को देना है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ इसका PDF आप सभी को कैसे डाउनलोड करना वो हम आपको बताता हूँ। कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉपर पायराइड का सूत्र। अगर आप लोग ध्यान से अगर 35 क्वेश्चन देखे होंगे तो इजीली आप लोग इसका आंसर जरूर दे सकते हो। ठीक है ना, तो कहना गूगल में आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको जो है सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे, एंड उसके बाद जो है जो अभी क्लास हो इसका PDF आपको स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे, एंड उसके बाद आपको ये जो आपका थंबनेल दिख रहा है जो आपका वीडियो था इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन सारा मिल चुका है। जो क्वेश्चन हमने आपको कराया ये सारा क्वेश्चन का आप लोग यहाँ से PDF जो अच्छी तरह से देख सकते हैं, एंड उसके बाद ये एक प्रश्न को अच्छी तरह से फिर से याद कर लेना यहाँ पर भी आकर, एंड उसके बाद नीचे हमने आपको टेस्ट भी जो है दे दिया हूँ, तो यहाँ से अगर आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो। नीचे आकर आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, ताकि आपको इस तरह अगर आप लोग तैयारी करोगे तब आप लोगों का जो तैयारी का लेवल होगा वो ज़बरदस्त होगा। तो आइए नीचे में आकर आपको जो है टेस्ट भी लगा लेना और इसका PDF भी अच्छी तरह से
देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी डाउनलोड करना है जैसे करना है वो कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, ध्यान दीजिएगा क्या करोगे, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली इस पर आपको क्या करना, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे, स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले ऑप्शन में चले जाना एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर से आकर आप एकदम HD क्वालिटी में आपका PDF है, तो फटाफट आइए डाउनलोड कीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए और टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। और हाँ और सभी विषयों के शानदार तरीके से आप लोग जो है तैयारी के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जब आओगे यहाँ पर सभी विषय का कंटेंट है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी स्ट्रीम का है, साइंस वाले स्टूडेंट साइंस वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपका सभी विषयों का कंटेंट अवेलेबल है। ये बिहार बोर्ड का नंबर 1 वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग जो है डेली जो है 10,000 स्टूडेंट डेली तैयारी करें, तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और बिहार बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। यहाँ पर A to Z कंटेंट अवेलेबल है सभी विषय का, आइए शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। आपको सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट आइए और आपका जो है नेक्स्ट क्लास आपका जो चलेगा वो आपका 6 बजे से चलेगा फिजिक्स का, ठीक है। और साथ ही 9 PM में आपका हिंदी या इंग्लिश का क्लास चलता है, तो सभी स्टूडेंट रेडी रहना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का सेशन कैसा लगा। आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके शानदार और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।